हेलो बच्चों। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन एक बार देखिए, खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। तो एक बार देखो क्वेश्चन क्या है। लेट एफ एक्स दिया हुआ है 1/ब्रैकेट एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1/2x ब्रैकेट माइनस 1/3। हेयर ब्रैकेट डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, ये करली ब्रैकेट का डिनोट करता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। ओके, देन करेक्ट ऑप्शंस इज आर। तो पहला ऑप्शन है द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो हैव एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशंस। ओके, और दूसरा ऑप्शन क्या था, इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हैव मोर देन 3 सॉल्यूशंस। तीसरा पार्ट क्या है, सम ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो की ब्रैकेट वैल्यू जो है, जो सोल्यूशन निकालोगे है ना, उनका सम करोगे, उसके बाद उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या है, 9 के बराबर है ना। चौथा ऑप्शन क्या है, 10 के बराबर है, आपको पता करना है। तो तीसरे और चौथे में देखो ऑप्शन कौन सा सही होगा, कोई एक ही सही होगा। पहले और दूसरे में क्या होगा, कोई एक ही सही होगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हमने फंक्शन एफ एक्स लिख लिया है ना, तो 1/ब्रैकेट एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1/2x का ब्रैकेट वैल्यू -1/3। तो देखो ये इक्वेशंस इसमें मिक्स है ना, ब्रैकेट एक्स भी है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स भी है। तो इसे क्या करते हैं, इसको पहले तो हम लोग ब्रैकेट एक्स की वैल्यू को लिखते हैं क्या होगी। तो इसके लिए देखो क्या है, आपको पता है ब्रैकेट एक्स क्या होगा, हमेशा ब्रैकेट एक्स क्या होगा, इंटीजर वैल्यू होगी, है ना। तो अगर हम x को कुछ ऐसा मान लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, कुछ p क्या है, कंप्लीट इंटीजर, और f है कुछ इस टाइप का है। हमने क्या किया, x को मान लिया p प्लस f। यहाँ पे p क्या है, हेयर जो p है, p क्या है, इंटीजर है ना, p क्या इंटीजर है। और f की जो वैल्यू है वो क्या होगी, f 0 से 1 के बीच वाला नंबर होगा, है ना। ये मान लो पहले आप, ठीक। उसके हिसाब से फिर हम लोग क्या करेंगे, इनकी वैल्यू लिखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो देखो हमने x को p प्लस एफ माना है, अब यही वाली वैल्यू इसमें डालते हैं। तो और हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वेशन बन गई इक्वल टू जीरो। अब ये बन गई इक्वेशन, ठीक। इसी का सोल्यूशन बताना है हमें। तो ये बताओ ब्रैकेट x की वैल्यू क्या होगी, अगर x की वैल्यू p प्लस एफ है तो ब्रैकेट p का इंटीजर है, तो ब्रैकेट x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/, इसकी जगह हम लोग p लिख सकते हैं माइनस। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है, ये वाला f है कि x का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा, f होगा। तो ये सिंपली f लिखा हुआ है ना, ये f लिख दिया हमने प्लस। तो ये ऐसे कन्वर्ट कर लोगे तो आसानी होगी। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, 2x है, तो 2x का मतलब क्या हो गया, 2p प्लस 2f। इसको आप ऐसे लिख लो पहले, है ना। तो ये ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 2p प्लस 2f, 2p प्लस 2f, ये हो गया ब्रैकेट के अंदर लिखा, माइनस 1/3 इक्वल टू 0, है ना, ये हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे 2p एक इंटीजर पार्ट है, 2f क्या होगा, 2f के बारे में कुछ भी हो सकता है। ये हो सकता है 2 टाइम्स f मिलकर इंटीजर भी बन जाए, या फिर क्या हो, कुछ फ्रैक्शन ही बने। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, 2p एक कंप्लीट इंटीजर है और प्लस समथिंग कुछ है, तो इसको तो हम बाहर निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अगले स्टेप में इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1/p माइनस एफ, और प्लस क्या लिख सकते हैं, 1/2p को तो एकदम बाहर निकाल सकते हैं, 2p और प्लस, अब यहाँ पे ब्रैकेट में रहेगा आपका 2f, इसी के साथ लोचा है ना। अब ये 2f क्या होगा, इसी को देखना है, -1/3 इक्वल टू 0, ये है, ठीक। अब यहाँ पे 2f को सॉल्व करने, f की रेंज हमें पता है 0 से 1 है ना, f की रेंज 0 से 1 है। तो यहाँ से देखो 2f की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2f अगर हम ब्रैकेट हटाना चाहते हैं तो 2f की रेंज देखें पहले। तो 2f को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 से कहाँ तक हो गया, 2 तक हो गया। अब 2f की वैल्यू 0 से 2 हो गई, तो अगर 2f की वैल्यू 0 से 1 होगी तो ब्रैकेट 2f की वैल्यू 0 आ जाएगी। और अगर 2f की वैल्यू 1 से 2 वाली हो रही होगी तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे 2 केस बनाएंगे हम लोग, है ना। इस 2f वाले ब्रैकेट को हटाने के लिए हम लोग 2 केस करेंगे। तो
यहाँ पे इसको ब्रेक कर लेते हैं, है ना, नंबर लाइन बना लेते हैं इधर और ऐसा लिख लेते हैं। ये हो गया आपका 0, 0 से 1 और ये 2। तो जब 2f की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक ये वाला केस ले लेते हैं 0 से 1, है ना, और दूसरा वाला केस ले लेते हैं, f की वैल्यू क्या ले लेते हैं 1 से 2, सॉरी 2f है। तो यहाँ से f की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 से 1/2 और f की वैल्यू क्या हो जाए 1/2 से 1, है ना। तो ये दो केस करना, उसके हिसाब से हम लोग इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो देखो पहला केस करते हैं, केस फर्स्ट क्या ले लेते हैं, f की वैल्यू 0 से 1/2 ले लेते हैं। f की वैल्यू क्या ले लेते हैं 0 से 1/2 ले लेते हैं। तो इस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हम लोग f की वैल्यू 0 से 1/2 लेंगे तो ब्रैकेट 2f क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 2f की वैल्यू 0 से 1 के बीच होगी तो 2f की ब्रैकेट वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ये बड़ा सिंपल सा इक्वेशन बन जाएगा। तो 1/f माइनस क्या हो जाएगा f तो रहेगा प्लस 1/2p और ये तो 0 हो गया, है ना, और ये -1/3 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, f को राइट में ले जाते हैं ना, f को क्या ले जाओ राइट में ले जाओ। तो 1/p प्लस 1/2p ये हो गया और -1/3 इक्वल टू f को राइट में ले गए तो प्लस f चला गया, है ना। अब देखो इसको चाहे तो हम सही कर लेते हैं, 1/p प्लस 1/2p कितना हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/p को 2/2p तो 3/2p और माइनस कितना हो जाएगा 1/3। तो ये हो गई हमारी किसकी वैल्यू f की वैल्यू। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ये समझना है, जो f है वो क्या है 0 से 1/2 के बीच में, देखो ध्यान से f की वैल्यू 0 से 1/2 और f की वैल्यू किसके बराबर है 3/2p माइनस 1/3। तो ये यहाँ पे सोल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, ये वाली जो चीज़ है f की रेंज में होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, f की रेंज हमें पता है 0 से 1/2, तो हम इसको किसके बराबर कर देते हैं, ये f के बराबर है ही है, तो इसको हम 0 से 1/2 के बीच में रख देते हैं। तो हमें यहाँ से p का रेंज पता चल जाएगा। तो क्या करते हैं, देखो हेयर f की वैल्यू क्या है 0 से 1/2 के बीच है, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा 3/2p माइनस 1/3 क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका 0 से 1/2 के बीच होना चाहिए, है ना। अब देखो यहाँ पे अगर हम 1/3 को हर एक टर्म में ऐड कर दें तो बीच वाला 1/3 गायब हो जाएगा, है ना, 1/3 गायब हो जाएगा। तो अगर हम इसमें 1/3 ऐड कर दें हर एक टर्म तो 1/3 तो ये हो जाएगा आपका 3/2p और ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 5/6 आ गया, है ना। ओके तो ये आ गया 5/6। अब देखो 3/2 पे और एक काम करते हैं, यहाँ पे 2/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हर एक टर्म में। तो 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2/3 से बीच वाला 3/2 कट जाएगा, तो 2/3 करेंगे तो 2/3 ये 9 हो गया, है ना, और ये हो जाएगा आपका बीच में आ जाएगा 1/p, ओके, और ये हो जाएगा आपका 2/3 से कर रहे थे तो 2/3 10/18 है ना, 10/18 2/3 कर देते हैं, एक सेकंड में लिख देता हूँ। तो यहाँ पे 10/18 भी कट गया, 5/9 आ गया। तो 1/p की जो रेंज आ गई है ना, देखो क्या आ गई 1/p की जो रेंज आई है, तो 1/p की जो रेंज आई है वो क्या आ गई 2/9 से, और ये क्या हो गया 5/9 है ना, 5/9 आ गई। तो अगले स्टेप में देखो क्या होगा, अगर 1/p कहाँ से 2/9 से लेके 5/9 के बीच में है तो p क्या रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो दिस इम्प्लाइज p की जो रेंज है वो क्या हो जाएगी 1/2/9 और 1/5/9। तो ये वाला राइट वाली चीज़ नीचे लेफ्ट में चली जाएगी, लेफ्ट वाली राइट में, इनइक्वल चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा सीन दिखेगा।
ये हो जाएगा आपका 9/2 और इधर क्या आ जाएगा 9/5, तो ये 9/5। इनइक्वालिटी सॉल्व करना आता है आपको। तो फाइनली पी की जो रेंज आ गई वो देखो कैसी आ गई, 9/5 से 9/2 के बीच में, है ना। अब इसको ध्यान से देखो तो पी की रेंज अगर दिख रही है यहाँ पे, अगर इसको हम लिखना चाहें पॉइंट उसमें लिखें तो कितना हो जाएगा, 5 डिवाइड कर दो, 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 1.8, है ना। 5 के 5, 4 बचा, 1.8। और ये कितना आ जाएगा आपका 4.5, है ना, कुछ ऐसा है। 1.8 से लेके कहाँ तक है, 4.5 के बीच तक है। अच्छा ये मत भूल जाना, p क्या है हमारा, इंटीजर है, ध्यान रखो। तो इसको सेटिस्फाई करने वाला जो p है वो इस रेंज में लेना पड़ेगा जिससे कि f वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो। तो आप साफ साफ देख सकते हो यहाँ पे p की वैल्यू क्या ले सकते हैं हम लोग, p की वैल्यू ले सकते हैं 1.8 से 4 पॉइंट, और भी इंटीजर वैल्यू लेना है ना, 1.8 से लेके कहाँ तक 4.5 के बीच वाली वैल्यू लेना है, और भी कौन सी इंटीजर वैल्यू। तो 1.8 के आगे क्या इंटीजर पड़ेगा, 2 पड़ेगा, तो हम 2 ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 3। और क्या ले सकते हैं, 4। और क्या ले सकते हैं, 4.5 ले सकते हैं, लेकिन 4.5 इंटीजर थोड़ी ना है, तो उससे पहले वाला इंटीजर ही ले सकते हैं बस। तो ये मैक्सिमम रेंज है कि यहाँ से यहाँ के बीच में होगा। और इसमें कौन सी लेना है, ये वाली, ये वाली, ये वाली। तो देखो हमें p पता चल गया कि p क्या ले सकते हैं। तो p की जो वैल्यू है वो ले सकते हैं हम लोग 2, 3, 4, 2 और 3 और 4, यही ले सकते हैं, 3 वैल्यू है ना। p की वैल्यू आ गई 2, 3, 4। अब अगर p की वैल्यू आ गई तो हमें तो एक सोल्यूशन क्या होगा, x होगा। x निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, x एक्चुअली है क्या हमारा, x की वैल्यू है p प्लस f है। तो देखो p अगर 2 है तो हमें x निकालना है, सॉरी f निकालना है। तो f कहाँ से मिलेगा, इससे मिलेगा, देखो ये वाली इक्वेशन से, ये है ना हमारे पास, ये इस वाली इक्वेशन में हम लोग p की वैल्यू डाल डाल के हम लोग क्या करेंगे, f की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग p की वैल्यू डालेंगे और उससे f निकालेंगे। तो फिर हमें x लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, p प्लस f कर लेंगे, तब हमें एक्चुअल x की वैल्यू जाएंगे। तो यहाँ से अभी 3 मिली, 3 मिल सकती हैं, देखेंगे क्या आएगा। उसके बाद लगे हाथ हम इसको कर लेते हैं, ये केस 2 वाला, ये केस 1 हो गया आपका, केस 1 हो गया। और क्या था, केस 2 भी था। केस 2 क्या था, देखो ये वाला, कि अगर f की वैल्यू क्या हो जाए 1/2 से 1 के बीच, ये वाला केस है ना। इसको अगले पेज पे करते हैं, नेक्स्ट पेज, इसको करते हैं। यहाँ से भी कुछ मिल सकता है ना। तो यहाँ से अभी p आ गया, अभी हम इसमें f निकालेंगे, फिर इसमें x की वैल्यू डालेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरा वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखो f की वैल्यू लिख ली, 1/2 से 1 है, तो 2f क्या हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा, केस 2 है। अब यहाँ पे इक्वेशन क्या है, 1/p माइनस एफ प्लस 1/2p प्लस 2f का ब्रैकेट वैल्यू -1/3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इस हिसाब से 2f की ब्रैकेट वैल्यू क्या हो जाएगी, जब 2f की वैल्यू 1 से 2 होगी तो ब्रैकेट 2f क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी, 1/p माइनस एफ प्लस 1/2p, है ना, ये बन जाएगा 1/2p और प्लस 1 आ गया, और -1/3 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो f को हम लोग राइट में ले जाते हैं ना, f को राइट में ले जाते हैं, बाकी एक साइड में रखते हैं, क्योंकि हमें f पता है कैसा होना चाहिए। तो 1/p प्लस 1/2p प्लस 1, है ना, और ये -1/3 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, f, ठीक। ओके, अब 1/p प्लस 1/2p प्लस 1 -1/3 इक्वल टू f। अब आपको यहाँ से f की वैल्यू तो पता है, f क्या है, देखो यहाँ पे 1/2 से 1 के बीच होना चाहिए। तो राइट साइड में अब एक तो तरीका ये है कि हम क्या करें, f वाली रेंज को यहाँ पे रखें, है ना, इस लेफ्ट साइड का जो एक्सप्रेशन है उसको 1/2 से 1 के बीच में रख के इनइक्वालिटी को सॉल्व करें, तो वो लंबा पड़ेगा। अगर आप उसे सॉल्व करोगे तो काफ़ी लंबा पड़ेगा, है ना, जैसे पहले केस 1 में किया था। क्योंकि यहाँ पे देखो 2 इधर जाएगा, एलसीएम क्वाड्रेटिक बनेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, है ना, लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो वो सॉल्व करना थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें p की वैल्यू डाल के देख लेते हैं ना, p की वैल्यूज डाल के देख लेते हैं कि, और ऐसे p की इंटीजर ही वैल्यू हमें डाल के देखना है, तो p की इंटीजर वैल्यू इसमें डाल के देखेंगे, और बस ये ध्यान रखेंगे कि ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं
जिसके लिए जो एफ यहाँ पे इसका जो वैल्यू आता है वो एफ के बराबर आ सक मतलब उसके रेंज में आ जाए, 1/2 से 1 के बीच में आ जाए एफ की वैल्यू। तो इसमें पी की ऐसी वैल्यू डालना जिससे कि इसका जो वैल्यू आए वो क्या हो जाए, 1/2 से 1 के बीच में पड़े बस। अगर नहीं पड़ रहा तो कोई बात ही नहीं। तो देखते हैं। तो देखो इसमें जैसे अगर हम पी की वैल्यू कौन से डालें, 0 तो डाल नहीं सकते, कोई मतलब नहीं है ना। अगर हम पी की वैल्यू 1 डालते हैं तो पी की वैल्यू 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, चेक करते हैं। फॉर पी की वैल्यू 1 डालो, तो 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/1 और प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 माइनस 1/3। तो देखो क्या आ गई, 1 आ गई, तो ये कट गया, तो ये हो गया एफ। तो एफ की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, तो एफ तो 1 हो ही नहीं सकता ना। तो इसका मतलब ये बेकार है, काम का नहीं है ना, बेकार, इसे नहीं ले सकते, P1 नहीं डाल सकते। ठीक, तो एफ की वैल्यू जो है देखो यहाँ 1 आ गई, जो कि गलत है। चेक करते हैं, पी की वैल्यू 2 डालते हैं। अगर हम 2 डालते हैं तो क्या होता है, 1/2 और प्लस 2 डालेंगे तो 2 दूनी 4 1 5 1/5 और माइनस 1/3। और ये देखो कितना आ रहा सॉल्व करने के बाद, एफ की रेंज में आना चाहिए। तो ये आ जाएगा देखो 1/2 प्लस 1/5 और माइनस 1/3। कितना आएगा, 1/2 प्लस 1/5 5, और ये हो गया आपका कितना हो गया 5 और 2 7/10 7/10, इसको जोड़ा लेते हैं ना, 5 और ये तो 7/10 और माइनस 1/3। तो ये कितना आ जाएगा 21 माइनस 10/30 है ना, एलसीएम ले लिया। तो 21 से 10 निकल गया, कितना बचा 11/30। और 11/30 कितना होगा लगभग, तो ये पड़ेगा आपका 11/30 है ना। तो 11/30 क्या हो रहा है, 1/2 से छोटा है ना, बिल्कुल है। 11/30 क्या है, 1/2 से छोटा है, देखो करके देख लो। ये हो जाएगा आपका 1.1/3 और ये पॉइंट लगाया, यहाँ पे गया 3 3 3 4 3 3 3 ठीक, 3.3 समथिंग आएगा कुछ, है ना। और यहाँ पे क्या 1/2 का मतलब क्या हुआ 0.5, ये 0.5 के बराबर है। तो 0.5 से 1 के बीच ये 0.3 इसके पीछे ही पड़ गया, तो ये इसका मतलब ये भी बेकार है, पी की वैल्यू 2 भी नहीं ले सकते हैं, समझे कि नहीं। अब इसमें देखो एक अच्छी बात क्या है, अब जैसे जैसे हम वैल्यू बढ़ाते जाएंगे ना, क्योंकि जब पी की वैल्यू 2 लिया तो हमारा ये जो डिफरेंस आया क्या होगा, 1/2 से छोटा आएगा। अब पी की वैल्यू अगर हम बढ़ाएंगे तो डेनोमिनेटर बढ़ रहा, तो सिंपल सी बात है ये वैल्यू घटेगी और माइनस 1/3 और घटेगा, तो ये 1/2 से छोटा ही आएगा। तो इसका मतलब पी के आगे वाली वैल्यूज़ के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है। 1 पे नहीं, 2 पे, 1 पे तो क्या आ रहा था, पॉसिबल ही नहीं था, 1 आ गया था। 2 पे भी नहीं, 3 पे भी नहीं होगा, 4 पे भी नहीं होगा, 5 पे भी नहीं होगा, आगे किसी पे नहीं होगा। अब निगेटिव वैल्यूज़ के लिए अगर हम चेक करना चाहें, ठीक, तो सिमिलरली ये समझ आ रहा होगा, P = 3 ये भी नहीं होगा, क्योंकि डेनोमिनेटर बढ़ रहा है ना, तो उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। तो जब डिक्रीज होगा वैल्यू तो रेंज में आएगा ही नहीं, है ना। अगला जैसे हम निगेटिव के लिए चेक करना चाहें, तो निगेटिव के लिए अगर आप देखोगे इसमें, देखो अगर निगेटिव वैल्यू डालोगे तो होगा क्या, यहाँ पे अगर निगेटिव -1 डाल दिया तो -1 है ना, तो -1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -2, ये -1, तो ये पूरा निगेटिव वैल्यू आ गया। और निगेटिव होने के लिए क्या हो, फिर ये तो इधर फ्रैक्शन जीरो क्या है 0.5 से 1 के बीच है, तो ये निगेटिव वैल्यू के लिए भी नहीं है ना। तो अगर हमने P की वैल्यू क्या ले ली, इफ P = -1, ये भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये लेफ्ट साइड क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड नेगेटिव आ जाएगा, है ना। और राइट में तो 1/2 से 1 के बीच होना चाहिए, कभी इक्वल हो ही नहीं पाएगा, तो ये भी नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ से आपको कोई भी ऐसी P की वैल्यू नहीं मिल रही जिसके लिए ये बात होल्ड करे, तो यहाँ से कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी, है ना। नो वैल्यू ऑफ P इज पॉसिबल। तो ये केस फ्री का निकल गया ना, तो यहाँ से कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। क्लियर है, अगर किसी को शंका हो तो वो चेक कर सकता है निकाल के, एकदम श्योर है। अब हम आते हैं पहले केस के पास। तो पहले में 3 सोल्यूशन आए थे, वो 3 सोल्यूशन की वैल्यू भी निकालना है। यहाँ से कुछ निकलेगा नहीं, अच्छी बात है, आपका काम आसान हो गया। अब आते हैं हम लोग पहले केस में। तो देखो केस 1 वाला जो फाइनल आंसर होगा, केस 1 और केस 2 का यूनियन होगा, ठीक है। केस 2 तो कुछ मिल नहीं रहा, केस 1 वाले जो मिला वो लिख लेते हैं। तो केस 1 में हमारा जो P आया था 2 3 4 आया था, हमने पीछे से लिख लिया। और x क्या था, P + F था।
और एक ये भी इक्वेशन थी 3/2p माइनस 1/3 इक्वल टू एफ था। अब इससे हम लोग एफ, क्योंकि हमें फाइनली एक्स निकालना ना, ये एक्स निकालना है तो हमें एफ निकालना पड़ेगा। तो पी की वैल्यू 2 अगर लेते हैं तो पी इक्वल टू 2 अगर होगा तो एफ की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसमें पी की वैल्यू जब 2 लेंगे तो एफ की वैल्यू क्या होगी, डाल देते हैं इसमें। तो ये 3/पी की वैल्यू 2 लिया तो 4 हो गया और माइनस 1/3 हो गया। तो देखो क्या आ गया, 9 माइनस 4/4 × 3 = 12। तो 9 से 4 निकल गया, 5/12 आ गया, 5/12 आ गया। तो चलो एफ़ की वैल्यू मिल गई यहाँ पे 5/12। तो हमारा एक्स क्या आ जाएगा, पी प्लस एफ। पी प्लस एफ का मतलब समझते हो, पी की वैल्यू क्या है 2 है और एफ का मतलब क्या है, एफ की वैल्यू 5/12 है। तो 5/12, तो यहाँ 12 दूनी 24, 5 29, 29/12 आ गया। तो एक सोल्यूशन मिल गया आपको, है ना, एक्स की वैल्यू आ गई। अब दूसरा पी की वैल्यू क्या करते हैं हम लोग, पी इक्वल टू 3 ले लेते हैं। दिस इम्प्लाइज एफ की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फटाफट पी की वैल्यू 3 डालो इसी क्वेश्चन में ना, इस वाले में। तो ये हो जाएगा आपका 3/3 डाला, 3 दूनी 6, तो ये तो 3 कट गया ना, 6, 2 × 3 माइनस 1/3 और तो ये हो जाएगा आपका 3 से 3 कट गया। तो 1/2 माइनस 1/3, 1/2 माइनस 1/3, तो जगह 3 माइनस 2 1/6, 1/6 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, p प्लस एफ। तो p प्लस एफ का मतलब क्या हुआ, p की वैल्यू हमने 3 लेना है और f की वैल्यू कितना है 1/6। तो 36 × 18 = 19, 19/6 आ गया, है ना। तो x की वैल्यू आ गई 19/6 यहाँ से। चलो एक मिल गई, x की वैल्यू आ गई 19/6। ठीक, अब तीसरा केस ले लेते हैं हम लोग, p की वैल्यू क्या ले लेते हैं 4। तो p अगर 4 लिया तो x की वैल्यू, f की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो p 4 लिया तो f की वैल्यू हो जाएगी 4 डाल दो, 3/4 डालेंगे तो 4 दूनी 8, 8 माइनस 1/3 इस वाली इक्वेशन में डालना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3 × 9, 3 × 9 हो गया और माइनस 8/8 × 24, तो 1/24। तो f की वैल्यू आ गई 1/24, f की वैल्यू आ गई 1/24। हमें चाहिए x, तो x की वैल्यू हो जाएगी p प्लस एफ। p प्लस एफ का मतलब हो गया आपका 4 प्लस 1/24। तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 96 और प्लस 1 97/24। तो 97/24 ये आ गया, 97/24 आ गया। तो यहाँ पे x की जो वैल्यूज़ आ गई तीनों लिख लेते हैं हम लोग। तो x की क्या वैल्यूज़ आई, एक आई आपकी 29/12, 29/12, दूसरी आई क्या 19/6, 19/6 आ गई, और एक आ गई आपकी 97/24, 97/24। तो एग्जैक्टली 3 सोल्यूशंस आए हैं, है ना। तो ऑप्शन में यही दिया था, देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है एक बार। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू हमने लिख लिया है ना पीछे से 29/12। तो पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है, द इक्वेशन f(x = 0) हैव एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशंस, है ना। तो ये पहला ऑप्शन क्या हो गया, एकदम करेक्ट हो गया, और जब पहला करेक्ट हो गया तो दूसरा अपने आप इनकरेक्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, सम ऑफ ऑल सोल्यूशन ऑफ f(x = 0) का ब्रैकेट वैल्यू, तो इनको जोड़ो और उसकी ब्रैकेट वैल्यू तो जोड़ देते हैं। तो देखते हैं 29 क्या है 12 है, और प्लस क्या है 19/6 है, और प्लस क्या है 97/24 है। तो 97/24 है, और इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ब्रैकेट वैल्यू पता करना है। तो इसका सम जल्दी से निकालो। तो देखो हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, नीचे 24 आ गया और बाकी सही कर लिया ऊपर, है ना। तो ये क्या 12 है तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 6 में 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, ऊपर को हमने सम कर लिया, ठीक है। और ये सम करने के बाद आया 231 आ गया और नीचे 24 आया। अब आपको ये दिख रहा है अगर ये 24 का होता 25 होता, 25 चौको 100, है ना। तो ये 8 9, तो ये 9 बार जा रहा, देखो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 9 पॉइंट समथिंग आएगा, ऐसे मोटा मोटा देख लो आप, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी 9 पॉइंट समथिंग आएगी कुछ। तो 9 पॉइंट समथिंग की ब्रैकेट वैल्यू क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। आपको पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ऐसे रफली दिख रहा है, क्योंकि 24 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 240 आता है, 9 से करोगे तो उससे कम आ जाएगा, ठीक है। तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा, और 9 पॉइंट समथिंग की ब्रैकेट वैल्यू 9 आ गई। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखो तीसरा, सम ऑफ ऑल सोल्यूशन ऑफ f(x = 0) का ब्रैकेट वैल्यू क्या 9। तो ये तीसरा सही होगा, तो अपने आप चौथा क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस तरीके से इसका कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, पहला और तीसरा। ओके, थैंक यू।